हेलो एवरीवन, मैं हूं आकाश शर्मा और आप सबका अपने चैनल मैथ्स बाय आकाश शर्मा पर स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस, जहां पर मैंने डिस्काउंट पिछली वीडियो में स्टार्ट किया था। डिस्काउंट की पहली टाइप हम पढ़ चुके हैं, डिस्काउंट की आज दूसरी टाइप हम पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चे, मैं आपको टाइप समझाता हूँ। सबसे पहले तो टाइप है क्या, कौन सी टाइप हम आज पढ़ने वाले हैं। इसका नाम है टोटल डिस्काउंट, या जिसको हम कहते हैं एकल बट्टा। क्या कहते हैं हम इसको? एकल बट्टा या समतुल्य बट्टा कह सकते हो आप, या कुल छूट भी आप इसको कह सकते हो। आपको कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। वो पॉइंट्स क्या हैं कि यदि हम नॉर्मल परसेंटेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, नॉर्मल परसेंटेज मीन्स मतलब 10%, 20%, 12%, 8%, 5%, अगर हम इस तरीके की परसेंटेज का इस्तेमाल करते हैं, अगर हम इस तरीके की परसेंटेज का इस्तेमाल करते हैं तो हम फॉर्मूला आसानी से यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें इस तरीके की परसेंटेज नहीं दी जाती हैं तो हम सक्सेसिव परसेंटेज की और मेथड्स जो हमने पढ़े थे उनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। बात आपको ये भी ध्यान रखनी है कि अगर हमारे पास दो संख्याएं हैं तो उसके लिए तो हमारे पास सबसे बेहतरीन तरीका होता है कि हम उसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं। फॉर्मूला क्या है? हमारे सामने लिखा हुआ फॉर्मूला x प्लस वाई, फॉर्मूला लिखा हुआ है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। ये तो इसका बेसिक फॉर्मूला बनता है सक्सेसिव परसेंटेज का। बस आपको यहाँ चेंज क्या करना है, आपको x और y दोनों को ही नेगेटिव रखना है। नेगेटिव क्यों रखा हमने? क्योंकि डिस्काउंट का मतलब होता है कमी, और कमी का मतलब हम नेगेटिव करने वाले हैं। तो यानी x और y हम दोनों को ही नेगेटिव रखेंगे तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा किसके लिए? डिस्काउंट के लिए। तो अगर मैं आपको समझाना चाहूँ कि ये फॉर्मूला बनेगा कैसे, तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इधर स्क्रीन के साइड में। और बच्चे कॉपी पेन जरूर उठा के बैठना, क्योंकि जब आप कॉपी पेन नहीं लेके बैठोगे तब आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। मैथमेटिक्स की क्लास चल रही है तो इसमें आप पेन कॉपी लेके बैठो। समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आए तो कमेंट करके दोबारा मेरे से पूछ सकते हो, और या बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास हैं अपनी क्वेरीज पूछने के, वहाँ पर भी आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हो। तो प्यारे बच्चे, फॉर्मूला हमारे सामने था अभी x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, और मैंने लिखा था कि दोनों के दोनों नेगेटिव होंगे तो हम इस पर आसानी से काम कर सकते हैं डिस्काउंट में। पहली बात तो ये दो वैल्यू के लिए काम करता है, एक x के लिए और एक y के लिए, एक x के लिए और एक y के लिए। बस यहाँ पर हम डिस्काउंट दे रहे हैं इसलिए x भी माइनस हो जाएगा और y भी क्या हो जाएगा? माइनस। तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बदलेगा, माइनस एक्स माइनस वाई माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये बनेगा एक्स वाई बाई 100। इतना परसेंटेज में चेंजेस आएगा। माइनस का x माइनस का y, माइनस माइनस इंटू करेंगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस वाई गुणा करके प्लस में बदल जाएंगे तो ये बन जाएगा एक्स वाई अपॉन 100। लेकिन अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ तो इसका एक स्टेप और हम आगे चले जाएंगे। अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो इसका मतलब है ये बनेगा माइनस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100। ये एक और स्टेप मैं आपको आगे लेके चल रहा हूं कि अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं बाहर तो अंदर बचेगा x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100, और ये परसेंटेज का साइन। और ये माइनस मेरे को क्या शो करता है? ये माइनस मेरे को ये शो करता है कि प्यारे बच्चे, ये माइनस है डिस्काउंट। ये मेरे को शो करता है कि हम डिस्काउंट की बात कर रहे हैं, क्योंकि डिस्काउंट का मतलब होता है कमी। तो यानी अगर हमारे सामने कोई भी दो परसेंटेज लिखी हुई आ जाए, मान लो अगर मैं ऑप्शन आपके सामने रखूं 8% डिस्काउंट और 5% डिस्काउंट। एक दुकानदार ने लगातार दो डिस्काउंट आपको दिए, पहला डिस्काउंट दिया 8%, दूसरा डिस्काउंट दिया 5%। तो एकल बट्टा या टोटल डिस्काउंट क्या कैसे हम निकालेंगे? पहली बात, दो वैल्यू हैं तो हम इजीली फॉर्मूला लगा सकते हैं। फॉर्मूला क्या है? एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100, तो हम लगाएंगे 8 जमा 5 माइनस 8 गुना 5 बटे में 100। आपका आंसर आ जाएगा 8 और 5 13 माइनस 40 बटे 100 का मतलब होगा माइनस 0.40, तो आपका आंसर आ जाएगा 12.60। दैट इज आंसर।
समझ में आ रही है मेरी बात? यानी आप जब कोई भी दो नॉर्मल परसेंटेज इस्तेमाल कर रहे हो तब आप बेसिक फॉर्मूले का इस्तेमाल करके बहुत तेजी से आप आंसर निकाल सकते हो। अगर मैं आपके सामने एक एग्जांपल और रखना चाहूं, जैसे मैंने लिखा यहां पर 10% और मैंने लिख दिया 20%, आपको बताना है टोटल डिस्काउंट, तो आप लगाओगे 10 + 20 - 10 गुना 20/100, तो ये बन जाएगा 30 और ये बन जाएगा 2, 30 में से 2 जाएंगे तो आंसर आ जाएगा 28%। मात्र 5 सेकंड या 10 सेकंड में आप इसका आंसर लगा सकते हो। पेपर में यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। ये है समतुल्य बट्टा, जिसको हम कह सकते हैं एकल बट्टा या टोटल डिस्काउंट। यहाँ से क्वेश्चन परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, आप इन क्वेश्चन का ध्यान रख सकते हैं। बस आपको ये समझना है कि वैल्यू 2 है तो मैं इजीली फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकता हूँ, वैल्यू 2 से ज़्यादा है तो सक्सेसिव परसेंटेज की और मेथड्स हमने पढ़े थे उनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। अभी हम समझेंगे भी कुछ किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। हो सकता है 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स आ जाए हमारे पास, जैसे 10% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट, 5% डिस्काउंट, 3 डिस्काउंट एक ही क्वेश्चन में आ गए, तो इस तरीके के क्वेश्चन भी हम समझेंगे। तो प्यारे बच्चे चलिए मैं आपको क्वेश्चन की तरफ लेकर चलता हूँ। अच्छा, पहला क्वेश्चन आपके सामने जो आया है स्क्रीन पर वो है अंकित मूल्य पर Q% की छूट देने के बाद भी एक व्यापारी को P% लाभ होता है, तो बताइए व्यापारी ने अंकित मूल्य कितना प्रतिशत बढ़ाकर अंकित किया होगा। ये सवाल हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था प्यारे बच्चों। अगर हमें डिस्काउंट देने के बाद भी प्रॉफिट हो, ये टाइप 1 का सवाल है। मैंने टाइप 1 आपको यही पढ़ाई है कि डिस्काउंट देने के बाद भी प्रॉफिट या लॉस हो तो सीपी रेशियो एमपी बनाएंगे। जब आपको किसी क्वेश्चन में डिस्काउंट के बाद भी प्रॉफिट या लॉस दिखाई दे तब आप वहां पर सीपी और एमपी का रेशियो बना सकते हो। बहुत इजीली आपका क्वेश्चन हल हो जाता है। उसने कहा भाई Q% छूट दी, तो मैंने लिखा सीपी बनेगा 100 - Q, ये बन गया हमारा सीपी। उसने कहा P% लाभ कमाया, तो मैंने डायरेक्टली एमपी लिख दिया 100 + Q, ये आपको समझ में आ गई होगी पिछली वीडियो देख के बाद। अगर मैं आपसे पूछूं कितना ज़्यादा अंकित किया, तो इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, 100 से 100 कट जाएगा, ये प्लस का P है प्यारे बच्चों, P% लाभ होता है तो ये प्लस P है, यहाँ है प्लस P। तो अगर हम इन दोनों का डिफरेंस निकालें तो 100 से 100 कट जाएगा डिफरेंस लेते समय, और ये P पॉजिटिव और ये माइनस का Q भी पॉजिटिव बन जाएगा, तो ये बन जाएगा P + Q। अगर आपको इसका देखना है कितना % अधिक अंकित किया, तो आपने देखा भाई P + Q बढ़ा के अंकित किया। बात किस पे चेक करनी है हमें? 100 - Q पर हमें चेक करना है। इनटू में 100 आप इसे लिख सकते हैं, इनटू में आप इसे लिख सकते हैं 100, तो आपका आंसर आ जाएगा P + Q अपॉन 100 - Q प्लस इनटू में 100%। समझ में आ रही है बात? एक ही लाइन का सवाल है ये। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी इसी टाइप में लिखा हुआ है। अंकित मूल्य पर 11.11% की छूट देकर भी एक व्यापारी को 6.66% का लाभ होता है, तो बताइए क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित किया गया था। मेरे प्यारे बच्चों, ये भी सवाल हम इसी पे बेस्ड कर सकते हैं। पहले सीपी और एमपी का रेशियो बनाएंगे, फिर उसके बाद चेक करेंगे कि कितना प्रतिशत अधिक अंकित किया गया है। बस आपको ध्यान क्या रखना है? ध्यान आपको ये रखना है कि ये परसेंटेज कोई नॉर्मल परसेंटेज नहीं है, ये एक फ्रैक्शन वाली परसेंटेज उसने दी है। जब फ्रैक्शन वाली परसेंटेज आपको मिलेगी तब आप 100 पे सवाल नहीं करोगे, तब आप इसको भिन्न पे करोगे, और भिन्न में कंप्लीट वैल्यू कितनी होती है? 1। तो आप 11.11 की डिस्काउंट की बात कर रहे हो तो 1/9 का डिस्काउंट की बात कर रहे हो। प्रॉफिट कितना कमा रहे हो? प्रॉफिट कमा रहे हो 1/15। 1/15 आपको फ्रैक्शन परसेंटेज याद होनी चाहिए। अगर नहीं याद है तो सभी लोग, अगर नहीं भी पढ़ी है आपने, तो परसेंटेज की पहली दूसरी वीडियो जरूर देखो। मैं तो कहूँगा कि आप परसेंटेज की पूरी प्लेलिस्ट देख के आओ, तभी आपको प्रॉफिट लॉस समझने में ज़्यादा मजा आएगा। तो हमने कहा भाई 1/9 का डिस्काउंट दिया है, यानी 1 पे 1 - 1/9 कर दूंगा तो डिस्काउंट के बाद हमारा क्या बन जाएगा? सीपी। फिर हमें बनाना है एमपी, तो प्रॉफिट कमाया तो 1 + 1/15। समझ में आई बात? तो 9 × 9 - 1, ये बनेगा 8/9।
रेशियो निकालेंगे 15 बन जा 15 और +1 16/15 बनेगा। अगर मैं इस रेशियो को यहाँ से हल करता हूँ तो ये बनेगा बच्चों 8 से कितनी बार कर चला जाएगा, ये 2 बार, ये 3 से 3 बार, ये 3 से 5 बार, ये 3 से 5 बार। तो आपकी ये वैल्यू चली जाएगी इधर और ये वैल्यू चली जाएगी इधर, तो यानी ये रेशियो बन जाएगा 5:6। आप बताइए कोई वैल्यू 5 से कितनी हो गई है 6, तो कितनी बड़ी होगी 1/5 इंटू में परसेंटेज निकालेंगे तो 100, तो ये आ जाएगा बच्चों 20%। ये आपका आंसर हुआ 20%, सी आंसर आपका ऑप्शन है। मैं इस सवाल को समझाने का मेरा मोटिव क्या है, इस सवाल को समझाने का मेरा मोटिव ये है कि अगर आपकी परसेंटेज नॉर्मल नहीं है तो आप उसे 100% पर ना ले जाकर आप उसे भिन्न पर लेके जा सकते हो। मतलब अगर मैं यहाँ कहता आपसे कि 20% डिस्काउंट, तो आप क्या लिखते, डायरेक्टली 80 लिख देते। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर आपको 20% नहीं दिया तो आपने इसको क्या बना लिया, आपने भिन्न बना लिया। इसको भिन्न कितनी बन गई 1/9। अगर आप 100 मानते हो परसेंटेज में तो आप भिन्न में क्या मानोगे, 100% की वैल्यू 1 होती है, तो मैंने 1 मान लिया। तो 1 - 1/9 मेरा सीपी बना और 1 + 1/15 मेरा क्या बन गया, एमपी बन गया। समझ में आई बात समझ में आई। अच्छा, ये डिस्काउंट की बात जो हम इस टाइप में मेनली पढ़ने वाले हैं, जो इस वीडियोस में हम पढ़ रहे हैं, वो है हमारा एकल बट्टा। एकल बट्टे पर सवाल आपके सामने है। पहला सवाल 20%, 10% तथा 5%। आपके सामने दो मेथड बनते हैं इसको हल करने के। मेथड नंबर 1, तो आप सक्सेसिव परसेंटेज लगा सकते हो। सक्सेसिव परसेंटेज की मैंने आपको 3 मेथड बताए थे। सक्सेसिव परसेंटेज की 3 कहानी आपके सामने रखी थी। पहली कहानी आपके सामने क्या थी कि आप सक्सेसिव परसेंटेज को, जैसे ये लिखा है 20% डिस्काउंट दिया, इसको आप भिन्न में कन्वर्ट कर लो। तो 20% की भिन्न क्या होती है, 1/5, यानी 5 पर 1 का डिस्काउंट दोगे तो 4 में बेच दोगे। 10% डिस्काउंट का मतलब क्या है, 1/10, यानी 10 पे 1 का डिस्काउंट दोगे तो 9 में बेच दोगे। 5% डिस्काउंट का मतलब है 1/20, यानी 20 की चीज को आप 19 में बेच दोगे। ये हमने पहली टाइप पढ़ी थी। तो बताओ इसको यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे सक्सेसिव परसेंटेज के हिसाब से, तो 5, 10 और 20 की मल्टीप्लाई अगर हम कर दें तो ये बन जाएगा 1000। इसकी अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा बच्चे 19 × 4, ये इन दोनों की मल्टीप्लाई पहले कर दूंगा तो ये बन जाएगा 76, 76। 10 में मल्टीप्लाई करेंगे यानी 760 - 76 कर लेंगे हम। 10 में से 6 गए, यहाँ बचेंगे 4, ये बने 15 में से 7 गए तो 8 बचेगा और ये बनेगा 6। 684 हमारे पास इसकी मल्टीप्लाई आ जाएगी। कैसे मैंने मल्टीप्लाई किया, पहले मैंने 19 की गुना करी है 4 में, ताकि हमारी मल्टीप्लाई इजी लगने लग जाए। और 9 में मल्टीप्लाई करने का मतलब है 10 में मल्टीप्लाई करो और माइनस में सेम नंबर लिख दो। तो हमारे सामने आ गया 1000 से 684। तो हमने कितना कम कर दिया, हमने कम कर दिया 316। और क्या आपको 316 कहीं ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है आपको पहले ऑप्शन में 316, भले 1 पॉइंट लगा हुआ है क्योंकि हम किस पे चेक कर रहे हैं, 1000 पे, इसलिए 1 पॉइंट लगेगा ही लगेगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 31.6%। समझ में आई बात। ये बिल्कुल बेसिक सा मेथड था, ये हमने सक्सेसिव परसेंटेज पढ़ा परसेंटेज वाले टॉपिक में। अगर मैं यहाँ पर अभी फॉर्मूला लगाना चाहूँ तो मुझे 2 बार फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि 20%, 10% पर 1 बार और फिर 5% पर जब इन दोनों से आंसर निकल जाएगा फिर मैं इसके साथ उसको लगा सकता हूँ। कैसे लगाएंगे, 20 + 10 - 20 × 10/100। तो यहाँ पर बन जाएगा ये 30 में से 2 माइनस करेंगे तो बन जाएगा 28%। तो अगर हम इसको 20 और 10 पे फॉर्मूला लगाते हैं तो हमारा आंसर आता है 28%। अब हम 28% और 5% के साथ फिर से फॉर्मूला लगाएंगे। 28 + 5 - 28 × 5/100। तो ये बन जाएगा 28 और 5 होते हैं 33 - 28 × 140/100 1.40। तो अगर आप 33 में से 1.40 माइनस करते हो तो आपका आंसर आता है 31.60। ये रहा आपका पहला ऑप्शन करेक्ट। समझ में आई बात। दोनों से मैंने आपको हल करके दिखाया। पहला मेथड जो सक्सेसिव परसेंटेज में बहुत ज़्यादा प्रचलित है, और दूसरा मेथड मैंने आपको फॉर्मूले से भी सिखा दिया कि आप फॉर्मूला बेस्ड भी कर सकते हो। बस आपकी परसेंटेज पहली बात तो नॉर्मल होनी चाहिए, दूसरी बात
आप अगर 2% लेके काम कर रहे हो तो 2 पे फॉर्मूला लगाया जा सकता है। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अच्छा, ये सवाल बिल्कुल सेम टाइप का सवाल है, तो बच्चों ये आपको होमवर्क दे रहा हूं मैं, आपको होमवर्क करके कमेंट में इसका आंसर देना है और सबका आंसर भाई सही होना चाहिए। कुछ बच्चे आंसर गलत दे रहे हैं कुछ सवालों का, तो मैं इन जो भी आपके क्वेरीज हैं मैं इन सभी को एक दिन उसकी वीडियो बनाऊंगा ताकि आपकी सारी की सारी क्वेरीज खत्म हो जाए। अच्छा, एक सवाल और आपके सामने दिखाई दे रहा है आपको कि एक वस्तु को 25% तथा फिर 5% डिस्काउंट दिया जाए तो वस्तु पर एकल छूट क्या होगी। तो प्यारे बच्चों, एकल छूट 25% और 5% की, तो आप फॉर्मूला लगा दो 25 + 5 - 25 × 5/100। आपका आंसर आ जाएगा 25 और 5 30 - 25 पंजे 125/10 यानी 1.25। तो 30 में से एक माइनस करेंगे 29, फिर माइनस करेंगे तो आएगा 28.75%। देखो कितना इजीली, मैं अगर आप चाहें तो बिना पेन के भी आप इसका आंसर लगा सकते हो, लेकिन लगाओगे तभी जब आपकी प्रैक्टिस बहुत बेहतरीन हो चुकी होगी। तो एकल डिस्काउंट पर बहुत सारे सवाल, अगर आप शारदा पब्लिकेशन पढ़ रहे हो तो शायद 69 क्वेश्चन से लेकर 96 क्वेश्चन तक या 99 क्वेश्चन तक सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो एकल बट्टे पर आधारित हैं और बहुत अच्छे अच्छे सवाल भी एकल बट्टे पर बनाए जा सकते हैं। बस आपकी परसेंटेज वो आपको किस तरीके से दे रहा है वो आपको देखनी है। तो अगर किसी बच्चे के पास शारदा पब्लिकेशन बुक है या कोई और अन्य बुक भी है जहां पर समतुल्य बट्टे के सवाल आपको मिलते हैं तो आप सभी लोग उनके आंसर करेंगे। आपका अगर कोई डाउट आता है तो उस डाउट को मेरे से पूछेंगे ताकि आपको ये वाली टाइप, समतुल्य बट्टे वाली टाइप आपको बिल्कुल दिमाग में फिट हो जाए आपके, और आपके टिप्स पर होनी चाहिए, फॉर्मूला टिप्स पे होना चाहिए। सक्सेसिव डिस्काउंट के सारे या सक्सेसिव परसेंटेज के सारे मेथड आपकी टिप्स पर होने चाहिए। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और ये टाइप 3 का सवाल आ रहा है बच्चों। मैं टाइप 3 स्टार्ट कर रहा हूं इसी वीडियो में, टाइप 3 इसी में खत्म भी हो जाएगी क्योंकि इसमें ज़्यादा बड़ी बात है नहीं। यहाँ पर भी हम सक्सेसिव परसेंटेज का ही इस्तेमाल करेंगे, इसीलिए मैंने इसी को साथ ही रखा। लेकिन ये सवाल है क्या, आपको इस लैंग्वेज को अपने दिमाग में बिठाना पड़ेगा। ये लैंग्वेज किस तरीके की है, लैंग्वेज इस तरीके की है कि पहले मार्कअप करो। मार्कअप का मतलब होता है अंकित मूल्य, अंकित कर देना। मतलब प्राइस था 100 रुपये लेकिन हमने मार्कअप कर दिया यानी पैसे बढ़ा के अंकित कर दिए 20 रुपये हमने बढ़ा के अंकित कर दिया यानी 120 अंकित कर दिया। तो वो जैसे आप सवाल पढ़ पा रहे हो तो लिखा हुआ है कि एक व्यापारी अपने माल का अंकित मूल्य लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है और नकद भुगतान पर 10% छूट भी दे देता है। तो बताइए लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो आप यहाँ पर क्या लगा सकते हो, सक्सेसिव परसेंटेज लगा सकते हो। पहले क्या किया, मान लो कोई भी हमारा प्राइस था, हमने पहले तो उसे बढ़ा के कर दिया ज़्यादा, फिर हमने उस पर क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया। तो अगर हम पहले तो प्राइस बढ़ा के लिखें फिर हम उस पर डिस्काउंट दे तो यानी हम क्या लगा सकते हैं, सक्सेसिव परसेंटेज लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सक्सेसिव डिस्काउंट नहीं लगा सकते आप दोनों नेगेटिव नहीं कर सकते हो। यहाँ पर एक पॉजिटिव है और दूसरा क्या है, नेगेटिव है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, फॉर्मूला क्या है, x + y + xy/100। लेकिन यहाँ पर तो x को पॉजिटिव रखा गया है और y को नेगेटिव रखा गया है। तो आपका फॉर्मूला यहाँ से कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर्मूला कैसे बनेगा, x - y - xy/100। आप इसका आंसर लगा सकते हो अगर आपको फॉर्मूला लगाना है। मैं चाहूंगा कि अगर फॉर्मूला नहीं लगाना चाहते तो 25% की भिन्न बता दो मेरे को क्या होती है। भिन्न होती है 1/4। 10% की भिन्न क्या होती है, 10% की भिन्न होती है 1/10। उसने कहा 1/4 बढ़ाया तो 4 से बढ़ा के कितना लिख दिया होगा, 5। फिर 10 पे 1 कम कर दिया तो 10 से कम करके कितना कर दिया होगा, 9। तो आपने देखा ये बच्चे 40 से कितना हो जाएगा, 45। अगर ये 40 से 45 हुआ तो मैं इसे काट देता हूँ, 5 से 8 और 5 से 9 यानी 8 से कितना हो गया, 9। और अगर कोई वैल्यू 8 से 9 हो जाएगी इसका मतलब 1/8 बढ़ा। 1/8 का मतलब आपको लिखवा रखा है मैंने 12.5% होता है। 1/8 का मतलब होता है 12.5%। तो आपका आंसर आएगा बी ऑप्शन। समझ में आया। मैंने पहली वीडियो में भी इसका एक होमवर्क दिया था, आपने उसका आंसर मेरे को करेक्ट भेजा है सब बच्चों ने, तो आप इसका आंसर भी देखेंगे। लेकिन ये टाइप आपको समझनी पड़ेगी। और टाइप क्या है,
टाइप आपके सामने है कि जब हम एक वैल्यू को पहले तो बढ़ा दें और फिर उस वैल्यू को हम घटा देंगे तो हम उस पर सक्सेसिव परसेंटेज लगा सकते हैं और हमारा आंसर 5 से 10 सेकंड में आना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा टाइम में आपका आंसर आ रहा है तो समझ जाइए अभी कॉन्सेप्ट में कुछ गड़बड़ी चल रही है। उस गड़बड़ी को आपको ख़त्म करना है। आपको सवाल तो 5 सेकंड में ही हल करना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। चलिए सवाल देखते हैं। सवाल आपके सामने है कि एक व्यापारी अपने माल का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। फिर से उसने 20% अधिक अंकित कर दिया और 15% की छूट दे दी। तो आप 20% की भिन्न देख लो। 20% की भिन्न क्या होती है? 1/5। तो आपने 5 से कितना लिख दिया इसको? 5 से लिख दिया आपने 6। फिर उसने 15% छूट दी। 15% की भिन्न बदलोगे तो 5 दिया 15, 5 से 20 बार तो 3/20 आएगी। यानी 20 से आपने कितना लिख दिया इसको? 17। आप देख सकते हो 20 पंजे 100, 17 छिक्का होता है 102। तो यानी 100 की चीज कितने में बेच दोगे? 102 में। तो कितने परसेंट प्रॉफिट हो गया? 2% प्रॉफिट हो गया। सी आपका ऑप्शन हुआ। मैंने लगा दिया सक्सेसिव परसेंटेज। यहाँ पर आपका आंसर आसानी से लग जाएगा। देखो आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है तो परसेंटेज पढ़ना पड़ेगा। परसेंटेज नहीं पढ़ा तो प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ सवालों में दिक्कत होगी। यहाँ पर बस हम क्या करते हैं, हम टाइप समझते चले जाएंगे। यूज तो किसका ही हो रहा है? परसेंटेज का हो रहा है। यानी परसेंटेज की सारी वीडियोस देखना आपके लिए मस्ट है। सारी की सारी वीडियोस देखो, आपको परसेंटेज बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा और तब आप अगर प्रॉफिट लॉस पढ़ोगे तब आपको प्रॉफिट एंड लॉस में आपकी पकड़ बनेगी। और अगर आपने परसेंटेज पढ़ा तो जब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है एसआई या सीआई में से हम एक पढ़ेंगे। मैंने एक पोल आपके लिए डाला था, वहां पर बहुत सारे बच्चों का जो आंसर आया है वो आया है कि सर पहले एसआई पढ़ा दीजिए बाद में सीआई। वैसे तो प्यारे बच्चों अगर आपने परसेंटेज पढ़ लिया तो सीआई आपके लिए आसान रहता है, लेकिन फिर भी अगर आप मेरे से कह रहे हो कि मैं आपको एसआई पढ़ाऊं पहले, तो मैं आपको एसआई ही पढ़ाऊंगा पहले। लेकिन अगर आप सीआई भी पढ़ना चाहते हैं तो मैं सीआई भी पहले पढ़ा सकता हूं, क्योंकि मेरे लिए तो दोनों ही टॉपिक आसान हैं। आपके लिए भी वैसे मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि सीआई में आपको ऐसा पढ़ाऊंगा कि आपको एसआई से ज़्यादा आसान लगने लग जाएगा सीआई। तो चलिए बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।